हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल लर्न इंग्लिश विद मनदीप। तो आज हम करेंगे वोकैबुलरी बूस्टर वर्ड्स और ये है पार्ट 6। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड इज परप्लेक्स्ड और फ्लोमिक्स्ड। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या है? वेरी कंफ्यूज्ड और पजल्ड। जब आप बहुत कॉम्प्लिकेशन में होते हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे या आपको किसी ने कुछ बताया और आपको बिल्कुल समझ नहीं आया उल्टा आप कंफ्यूज हो गए, तो उसको क्या बोलते हैं? परप्लेक्स्ड, राइट। फॉर इंस्टेंस एक उदाहरण देखते हैं। द डिजीज हैज कॉन्टिन्यूड टू परप्लेक्स और फ्लमक्स डॉक्टर्स। इस बीमारी ने डॉक्टरों को परेशान कर रखा है, तो उनको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा एंटीबायोटिक दें या किस मेडिसिन से इसको ठीक करें, राइट, लाइक दैट। वो कंफ्यूज हैं, तो वो परप्लेक्स है या फ्लोमक्स है, राइट। नेक्स्ट उदाहरण क्या है इसकी? द एक्सप्लेनेशन लेफ्ट मी थॉरली परप्लेक्स्ड और फ्लोमक्स्ड। स्पष्टीकरण मुझे पूरी तरह से हैरान कर गया। ठीक है, तो जब हैरानी होती है तब हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? कंफ्यूज तो हम करते ही हैं, पजल भी तो हम आम करते ही हैं, बट परप्लेक्स्ड और फ्लोमक्स्ड जो है, इन वर्ड्स को आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड कौन सा है? फोस्टर। फोस्टर एक वर्ब है। इसका मीनिंग क्या है? एनकरेज टू प्रमोट द ग्रोथ और डेवलपमेंट। मतलब किसी चीज को बढ़ावा देना या प्रोत्साहन देना। मतलब जैसे हम बोलें कि अगर हम किसी को कहना है कि हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपनाइए, तो उनको हम बढ़ावा देने के लिए क्या बोल सकते हैं? आप योगा भी कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, इससे हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे इसका दूसरा मीनिंग कौन सा निकलता है? नर्चर। नर्चर मीन्स टू गिव पेरेंटल केयर टू। जब किसी का कोई लालन पालन करना हो या हम बोलते हैं कि पालन पोषण करना हो, तो इस वर्ड को तब भी हम यूज कर सकते हैं। नर्चर की जगह पे फोस्टर को यूज कर सकते हैं, राइट। तो उदाहरण देखिए, लाइक एक्सरसाइजिंग हेल्प्स टू फोस्टर ओवरऑल हेल्थ ऑफ अ पर्सन। व्यायाम करने से व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है, राइट। नेक्स्ट नर्चर को अगर हम लेके चलें तो उसकी उदाहरण क्या बनती है? दे आर कंसिडरिंग फोस्टरिंग अ चाइल्ड। वे एक बच्चे को पालने पर विचार कर रहे हैं कि उनको एक बच्चा गोद लेना चाहिए और उसका पालन पोषण करना चाहिए, लाइक दिस, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज इनंसिएट। इनंसिएट एक वर्ब है। इसका मीनिंग क्या है? उच्चारित करना, से और प्रोनाउंस क्लियरली। फॉर इंस्टेंस कपिल शर्मा, who is the famous Indian comedian, sometimes enunciates English words in a funny manner. कपिल शर्मा जो प्रसिद्ध भारतीय हास्य अभिनेता है, कभी कभी मजाकिया अंदाज में अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण करते हैं। क्योंकि वो ये शो करते हैं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तो वो कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जैसे कि किसी तरीके से हंसाया जा सके। ठीक है, तो enunciate क्या है? उच्चारित करना। नेक्स्ट फोर्थ जो वर्ड है वो कौन सा है? हार्टी। हार्टी या एरोगेंट, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है? घमंडी या अभिमानी। जब आपको लगता है कि कोई किसी पर्सन में या बहुत घमंड है या अभिमान आ गया है, तो आप उसको ये बोल सकते हो कि वो बहुत हार्टी है या एरोगेंट है। फॉर इंस्टेंस मीरा हैज बिकम हार्टी सिंस फेम एंड फॉर्च्यून हैव नॉक्ड एट हर डोर। प्रसिद्धि और भाग्य ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी है, तब से मीरा घमंडी हो गई है। तो मीरा में घमंड आ गया है, जो कि अच्छा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ वर्ड क्या है? इटर्नल या एवरलास्टिंग। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या है? अनंत, सीमिंगली एंडलेस। जब आपके लिए कोई चीज इटर्नल हो, एवरलास्टिंग हो, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस चाइल्डहुड मेमोरीज आर इटर्नल टू माई हार्ट। आप ये कह सकते हो, आर इटर्नल टू मी, राइट, या इसको इटर्नल टू मी कह सकते हैं।
बचपन की यादें मेरे लिए शाश्वत या अनंत हैं, मैं उनको भूल नहीं सकती, मेरी बचपन की यादें ऐसी हैं। तो सभी के लिए वैसे ऐसी होती हैं कि एक इटर्नल मेमोरीज होती हैं, राइट, जो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाते अपनी बचपन की यादों को। नेक्स्ट वर्ड है पोल्ट्री। ये लिखने में तो पाल्ट्री है, बोलने में पोल्ट्री है। ये एक एडजेक्टिव है। मीनिंग क्या है? कंटेम्प्टिबली स्मॉल इन अमाउंट, या नॉट वर्थ ऑफ कंसिडरिंग, या नेग्लिजिबल, या इनसिग्निफिकेंट। कोई ऐसी चीज जो है तो है, पर मतलब उनको उसको कोई वर्थ नहीं है, वो काउंटेबल ही नहीं है कि वो है, राइट, ना के बराबर चीज है, उसके लिए आप पोल्ट्री वर्ड यूज कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस, द पोल्ट्री वेजेस that he used to give us were barely enough to cover our eating expenses. हमारे खाने के खर्च को पूरा करने के लिए वह जो मजदूरी देता था वह पर्याप्त नहीं थी, पूरी नहीं होती थी। मतलब हम क्या खाते उससे, इतनी कम मजदूरी देता था। तो वर्ड क्या है ये? पोल्ट्री यूज कर सकते हो आप। नेक्स्ट है myriad. myriad मीन्स एडजेक्टिव। जब आप बोलते हो कि किसी चीज के कोई मतलब कोई ऐसी कोई जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके बहुत सारे कारण हैं, अनगिनत कारण है। तो वो अनगिनत चीजें क्या हैं जिनको जो बहुत बड़ी संख्या में है या हजारों में है, उनको myriad बोलते हैं। मीनिंग अ लार्ज इनडेफिनिट नंबर, असंख्य बहुत बड़ी संख्या, या हजारों में हम बोल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, there are myriad reasons for increasing unemployment in India. भारत में बढ़ती बेरोजगारी के असंख्य कारण है, बहुत सारे कारण है, क्या कहना है, ठीक है, तब आप यूज कर सकते हो myriad। नेक्स्ट क्या है? meticulous। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब अति सतर्क। फॉर इंस्टेंस, although Ram's mother is meticulous about hygiene, yet he is suffering from corona disease. हालांकि राम की माँ स्वच्छता के बारे में सावधानी पूर्वक है, फिर भी वह कोरोना बीमारी से पीड़ित है। मतलब राम की मदर ने बड़ा ध्यान रखा, बड़ी सावधानी पूर्वक वो चली, पर फिर भी उनके बच्चे को बीमारी हो गई। ठीक है, तो मेटिकुलस क्या है? कोई पर्सन बहुत ज्यादा सावधान है किसी चीज के बारे में, ठीक है, फिर भी कोई चीज हो जाना। ये तो हमने खुद कंट्रास्ट में बताया है कि वो ऐसे है, बट इसका मतलब क्या है कि कोई पर्सन बहुत ज्यादा सतर्क है या किसी काम को करने में बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। ठीक है, जैसे कोई पर्सन प्लानिंग करने में बहुत मेटिकुलस होता है कि स्पेसिफिक डिटेल्स को भी ध्यान में रखता है, तो उसको हम बोल सकते हैं ही इज वेरी मेटिकुलस अबाउट प्लानिंग, राइट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? सुपरफ्लुअस। एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या है? मोर देन डिजायर्ड। जब आपके पास जरूरत से ज्यादा कोई चीज होती है, जरूरत से ज्यादा कोई डिटेल्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं, तब आप बोल सकते हो कि सुपरफ्लुअस कोई चीज आपके पास आ गई है। फॉर इंस्टेंस, हर स्टोरी वाज फिल्ड विद सुपरफ्लुअस डिटेल्स। उसकी कहानी जरूरत से ज्यादा विवरण से भरी हुई थी, तो बहुत ज्यादा डिटेल्स थी जिसकी जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, तब आप सुपरफ्लुअस इंफॉर्मेशन बोल सकते हो, डिटेल्स बोल सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा ही चीजें थी जो उसकी जरूरत भी नहीं थी, ना होती तो भी बेहतर था। लास्ट वर्ड क्या है? फ्रीबल। ये एक वर्ब है। मीनिंग क्या है? goof अराउंड या हैंग आउट, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। जब आप ऐसे वेले ही टाइम पास कर लेते हो, ठीक है, उसको फ्रिबलिंग बोलते हैं। फॉर इंस्टेंस, somehow he managed to spend the whole morning fribbling instead of doing his assigned work. किसी तरह वह अपने काम को पूरा करने के बजाय पूरी सुबह का समय बेकार बिताने में कामयाब रहा। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। फ्रिबलिंग इट्स नॉट गुड फॉर रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स के लिए ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। तो अपनी असाइनमेंट स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो आपको काम मिलता है उसको कीजिए। तो फ्रिबलिंग उनके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो तभी अच्छी है जब आपके पास एक्स्ट्रा समय है और आप अपना काम कंप्लीट कर चुके हो, तब आप उस समय को हैंग आउट के लिए यूज़ कर सकते हो या गूफिंग अराउंड के लिए यूज़ कर सकते हो। So I hope ये words आपको काम आएंगे। So please subscribe my channel and don't forget to press like button. Thank you for watching.